Assalamualaikum student of class 4. I am your teacher from Nexus Schooling System. Today we learn mathematics book of class 4. Now open your book. In last video हमने पेज नंबर 21 तक पढ़ा था. आज हम पेज नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे. 22 पर आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है How amazing! If we want to multiply any number by 11, we can calculate the answer without following proper step. बोला गया है कि अगर हमें कोई जो है वो नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम वो किसी भी स्टेप को फॉलो करने के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं. हमें एक और तरीका बताया हुआ है मल्टीप्लाई 54 बाय 11. बोला गया है कि मल्टीप्लाई अगर आपको 54 जो है वो 11 से करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे. स्टेप 1 में आप करेंगे राइट द नंबर एज शोन. पहले आप नंबर ऐसे ही लिख देंगे. स्टेप 2 में आप करेंगे राइट अ ज़ीरो एट द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में नीचे जो है वो आप ज़ीरो लगा देंगे. उसके बाद बोला गया है राइट द नंबर अगेन ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो. फिर बोला गया है कि ज़ीरो के जो है वो लेफ़्ट में आपने यही नंबर दोबारा लिख देना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि 54 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 594 आएगा. ये आपके पास एक ही मेथड है जिसको हम 11 से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये एक मेथड है करने का कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. क्या किया, पहले आपने नंबर ऐसे ही लिख दिया. उसके बाद नंबर लिखने के बाद आपने ज़ीरो लिख दिया और ज़ीरो लिखने के बाद आपने ज़ीरो के लेफ़्ट में दोबारा 54 लिख दिया और आपने टेबल पढ़ना शुरू किया या प्लस करना शुरू किया. यहाँ से 4 के नीचे ज़ीरो है तो 4 आ गया. 5 और 4 आपस में प्लस हुए तो 9 आ गया. 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज़ आ गया. आंसर क्या आ गया हमारे पास 594. देयरफॉर 54 मल्टीप्लाई बाय 11. अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. आपके पास आंसर दोनों सूरत हाल में ऐसे ही आएगा 594. अब पेज नंबर 23 पर आपके पास है एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग. एग्जाम्पल दी हुई है ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3. ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं. रिमेंबर ब्रैकेट आर सॉल्व फर्स्ट. हमेशा याद रखें जब भी कोई वैल्यू आपको पहले ब्रैकेट में दी हुई है तो हमें हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम आगे काम करेंगे. अभी हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे. 5 3 हमारे पास 15 आता है. फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर 3 एज इट इज़ लिख दिया. उसके बाद 15 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18. एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी. एक्सरसाइज दिखी हुई है सॉल्व ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6. बोला गया है पहले 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप 6 से प्लस कर देंगे. 4 5 से आता है आपके पास यहाँ 20. तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6. सॉल्व लिखने के बाद हम पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 से आपके पास आता है 20 प्लस 6 करने के बाद 20 प्लस 6 करने के बाद आपके पास आएगा 26. आपके पास आंसर क्या आया 26. ऑलवेज रिमाइंडर हमेशा याद रखें जब भी आपको वैल्यूज़ ब्रैकेट में दी हुई होंगी तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे. ये दोनों क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही होंगे. उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल ब्रैकेट ओपन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज. लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमने सेम आंसर दोनों के लाने हैं. पहले हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमें कोई वैल्यू ब्रैकेट में नज़र आएगी तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे. 3 मल्टीप्लाई हम ऐसे ही लिख देंगे. उसके बाद 4 को हम 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9. उसके बाद इज इक्वल का साइन लगाने के बाद पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे. 3 4 12 आता है प्लस फिर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 से 15 आता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 और 12 प्लस 15 इज इक्वल 27. मतलब दोनों जगह हमारे पास आंसर सेम ही आना चाहिए. एक्सरसाइज है आपके पास सॉल्व बोथ साइड टू सी इफ़ यू गेट द सेम आंसर. दोनों साइड्स को हमने सॉल्व करना है. हमने देखना है कि क्या हम आंसर सेम ले पाते हैं. तो आइए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं. पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ लिखा हुआ है
3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 + 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे हम पहला क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ऑलवेज हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ उतारेंगे। यहाँ एज इट इज़ उतारने के बाद पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 जो है हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है तो हम 3 को ऐसे ही लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई। अब देखेंगे कि 2 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6, और यहाँ हम 3 2 जा करेंगे तो 6 आया, उसके बाद 3 4 जा करेंगे तो 12 आया। अब हम देखेंगे 3 6 जा हमारे पास क्या आता है 18, और 6 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18। दोनों जगह हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। अगर हमारा आंसर सेम नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो बाहर वैल्यू होगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 24 पर आपके पास है सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल जो है वो आपके पास दी हुई है, ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट इज इक्वल -10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को जो है वो काम करेंगे ब्रैकेट के ऊपर, मतलब 3 4 से हम करेंगे तो 12 आया, माइनस ऐसे ही लिख देंगे, 10 हम ऐसे ही लिख देंगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। एग्जाम्पल 2 भी आपके पास ऐसे ही है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 10 में से जब हमने 3 माइनस किया तो 7 आया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 2 आ गया, 7 2 जा 14। इसी तरीके से ये सारी एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस करना है। एग्जाम्पल 1 और 2 मैंने आपको समझा दिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उसके बाद ये काम करने के बाद आप पेज नंबर 25 पर आएंगे। पेज नंबर 25 पर आपके पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, सॉल्व बोथ साइड टू सी इफ़ यू गेट द सेम आंसर। इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है, सेम आंसर लेना है हमने, यहाँ पर भी हमने सेम आंसर लेना है। लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 माइनस 2 ब्रैकेट इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट। पहले हमने क्वेश्चन ऐसे ही उतार दिया। क्वेश्चन उतारने के बाद हम ब्रैकेट पे काम करेंगे। ब्रैकेट के बाद बाहर हमारे पास लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई और अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 हम पहले करेंगे, 6 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दिया। ब्रैकेट हमने खोला, 6 को हमने 2 से माइनस किया तो 4 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। इसके बाद इज इक्वल 4 6 जा हमारे पास 24 हो गया, माइनस हमने लगाया 4 मल्टीप्लाई 8 4 2 जा हमारे पास 8 हो गया। जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 16 आया, और यहाँ हमने 24 को 8 से माइनस किया तो हमारे पास आंसर 16 आया। देयरफॉर द आंसर इज़ द सेम ऑन बोथ साइड। अब आप देख सकते हैं दोनों सिचुएशन में हमारे पास आंसर सेम आया है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 है आपके पास, सॉल्व बोथ साइड टू सी इफ़ यू गेट द सेम आंसर। दोनों साइड्स को हमने सॉल्व करना है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके माइनस यहाँ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों सिचुएशंस में हमने आंसर सेम लेना है। इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे, ये आपका होम असाइनमेंट है। उसके बाद पेज नंबर 26 पर आएंगे आप। 26 पर आपके पास डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। डिवीजन में आपके पास लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल चार्ट विच वॉज यूज्ड इन क्लास 3। क्या आपको याद है जो मल्टीप्लिकेशन चार्ट जो है हमने क्लास 3 में पढ़ा था, सेम वही हमारे पास है। मल्टीप्लिकेशन चार्ट फॉर टेबल्स फ्रॉम 11 to 19, 11 से 19 तक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन चार्ट दी हुई है। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज है, यूज़ द अबव चार्ट टू फाइंड द आंसर्स ऑफ। इसी चार्ट को हमने फॉलो करके इनका आंसर गेट करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 66, उसके बाद लिखा हुआ है 11। तो आप पहले 11 की तरफ जाएंगे, 11 ये रहा
आपके पास। उसके बाद आप 66 की तरफ जाएंगे। 11 से आप जब 66 की तरफ आए तो हमारे पास आंसर क्या आया है 6। इसी तरीके से हमारे पास 12 है। 12 की तरफ हम जाएंगे। 12 में हम फिर जाएंगे 72 में। फिर 12 से नीचे 72 तक जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पर भी 6 है। उसके बाद 104 है और 13 है। हम 13 की तरफ जाएंगे और 104 की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। यहाँ हम 13 की तरफ जाके इस तरफ आएंगे 104 की तरफ। 104 के बाद इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 8। मतलब 8 जो हमारे पास क्या आता है 104। इसी तरीके से आप 15 का करेंगे। पहले आप 15 की तरफ जाएंगे, फिर आप 105 की तरफ जाएंगे। 15 के पास जाने के बाद 105 की तरफ आए। 105 की तरफ जाने के बाद हम इस तरफ आएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको 3 करके दिखाए हैं। चार्ट में हम पहले यहाँ पर 16 है तो पहले हम 16 की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ पर 144 है तो हम 144 की तरफ जाएंगे। 16 से 144 की तरफ आने के बाद 144 से हम इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास आंसर हमें 9 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 27 पर आपके पास है कंप्लीट दिस एंड राइट द रिमाइंडर, यूज़ द मल्टीप्लिकेशन चार्ट ऑन पेज नंबर 26। इफ़ हेल्प इज़ नीडेड, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप पेज नंबर 26 की तरफ जो आपके पास चार्ट दी हुई है आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल 3, r इज इक्वल 2। क्या आपको पता है ये r क्यों लिखा हुआ है? r का मतलब आपके पास रिमाइंडर है। मतलब 3 का टेबल, हमने 11 का टेबल पढ़ा 35 तक तो हमें 35 नहीं मिला, लेकिन 35 से छोटी वैल्यू हमें ज़रूर मिली है। अब आप यहाँ आकर देख सकते हैं 11 है। 11 यहाँ आपको 11 नज़र आ रहा है। 11 से हमारे पास 11 3 से आपको 33 नज़र आ रहा है, लेकिन 35 आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको 35 नज़र नहीं आ रहा तो आपको घबराना नहीं है, आपको उससे छोटी वैल्यू देखनी है। 35 नहीं है, 34 भी नहीं है, उसके 33 है। तो मतलब 35 में से 2 रिमाइंडर बचा और 11 3 ज़ा 33 आ गया। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 रिमाइंडर 2, मतलब 2 यहाँ से अभी बच गया है। उसके बाद लिखा हुआ है 49 डिवाइडेड बाय 12। पहले हम 12 की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या 12 के टेबल में 49 आता है। 49 नहीं आता, लेकिन 49 से छोटी वैल्यू आती है 48। तो कब आती है 4 लिखेंगे और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ 49 है और यहाँ हमने 48 लिया है, तो 1 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है आपके पास सॉल्व हुई हुई है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक एग्जाम्पल 1 है आपके पास 11 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है और अंदर आपके पास 198 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे 11 का टेबल पढ़ेंगे पहले 19 तक। यहाँ आप देखेंगे क्या 11 के टेबल में 19 आता है। यहाँ आप इस चार्ट में चेक करेंगे 11 के टेबल में 19 नहीं आता। 19 से छोटा 11 ही आता है। तो हम क्या करेंगे 11 1 ज़ा 11 आ गया। 1 में से 1 माइनस किया कुछ भी नहीं बचेगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 8। 11 के टेबल में 8 तो आएगा नहीं, तो हम बराबर से ऊपर जो हमारे पास 8 लिखा हुआ है उसको हम नीचे लेके आएंगे, 88 आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या 11 के टेबल में 88 आता है। तो आइए इस चार्ट में चेक करते हैं। 11 के टेबल में 88 आता है। कब आता है 8 ज़ा 11 8 ज़ा 88। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं है। जब हमने 8 में से 8 माइनस किया 0 आया। यहाँ 8 में से 8 माइनस किया यहाँ पर भी 0 आया। ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही होंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ पर, लेकिन आगे क्वेश्चंस में रिमाइंडर बचेगा। अब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 744 डिवाइडेड बाय 12। तो आप क्या करेंगे 12 को आप बाहर लिखेंगे और
44 को आप अंदर लिखेंगे और टेबल पढ़ेंगे। 12 के टेबल में आप चेक करेंगे 74 आता है। अगर 74 नहीं आएगा तो 74 से छोटी वैल्यू आप देखेंगे। छोटी वैल्यू देखने के बाद आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी ये ऊपर वाली वैल्यू उसके साथ नीचे लिखेंगे। फिर आप देखेंगे 12 के टेबल में ये वैल्यू आती है। जब आती है 12 एट्स आएगी तो 8 आप यहाँ लिख देंगे। 12 थ्रीज आएगी तो 3 आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आपके पास रिमाइंडर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ आपके पास है 269 और बाहर है आपके पास 12। तो आप देखेंगे 12 के टेबल में 26 आता है। 12 का टेबल हमने देखा, ये 12 का टेबल है आपके पास। 12 के टेबल में 26 नहीं आता लेकिन 24 आता है। 26 से छोटा 24 आता है। 12 टू ज़ा 24 आ गया आपके पास। 6 में से जब हमने 4 माइनस किया तो 2 बचा। 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 आएगा। 9 हमने ऊपर से नीचे उतार दिया, अब हमारे पास 29 आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या 12 के टेबल में 29 आता है। अगर 29 नहीं आता तो 29 से छोटी वैल्यू 24 आता है। 12 टू ज़ा 24। फिर हम माइनस करेंगे। 9 में से 4 माइनस किया 5 बचा और 2 में से 2 गया 0 बचा। तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल 5। रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 5। इसी तरीके से पेज नंबर 27 की सारी एक्सरसाइज डिवाइड आपने खुद से करनी है। उसके बाद पेज नंबर 28 पर आना है। पेज नंबर 28 पर भी आपके पास डिवीज़न दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया बिल्कुल वैसे ही। पेज नंबर 28, 29 पर आपके पास डिवीज़न के क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ, सेम ऐसे ही करना है आपने। पहले पे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ 25 बाहर है आपके पास, डिवाइड करना है आपको 625 को 25 से। तो पहले आप क्या करेंगे, 25 को आप बाहर लिखेंगे। 25 को बाहर लिखने के बाद 625 को हम अंदर लिखेंगे। अंदर लिखने के बाद हम टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है 25 हम बाहर लिखेंगे, 625 हम अंदर लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे 25 के टेबल में क्या 62 आता है। अगर 62 नहीं आता तो 62 से छोटी वैल्यू। 25 के टेबल में 25 टू ज़ा 50 आता है, 2 ज़ा 50। उसके बाद हमने माइनस किया, 2 में से हमने 0 निकाला तो 2 बचा। 6 में से हमने 5 निकाला तो 1 बचा। अब 25 के टेबल में 12 तो आएगा नहीं, तो ऊपर वाला 5 जो है हमने नीचे लिख दिया, 125 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि 25 के टेबल में 125 कब आता है। 25 5 ज़ा 125, मतलब जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। जो छोटी वैल्यू होगी वो आप बाहर लिखेंगे, बड़ी वैल्यू आप अंदर लिखेंगे और टेबल्स पढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से पेज नंबर 29 पर आपके पास दी हुई है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3914 और बाहर आपके पास 24 है। 24 का टेबल आप पढ़ेंगे, पढ़कर जो है वो आप डिवीज़न सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको पीछे समझा दिए हैं सारे क्वेश्चन। इसी तरीके से आपका ये होम असाइनमेंट है, पेज नंबर 28, 29 और 30 पर आपके पास यहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड्स प्रॉब्लम भी आपने खुद से सॉल्व करनी है। जिस तरीके से आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम की, बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास, अहमद हैज़ क्रिएटेड अ रीडिंग ग्रुप which has 24 members. Reading group has read 1272 book this year. Each member read the same number of book. How many book each member has read this year? बोला गया है कि अहमद ने जो है वो एक रीडिंग ग्रुप जो है वो बनाया जिसमें 24 मेंबर्स थे। सब बंदों ने जो है वो 1272 बुक्स जो है वो रीड कर दी इस साल में। तो पूछा गया है कि हाउ मैनी बुक ईच मेंबर हैज़ रीड दिस ईयर। बोला गया है कि
इस साल जो है वो कितने मेंबर्स ने कितनी बुक्स पढ़ी, तो हम क्या करेंगे 24 को हम बाहर लिखेंगे डिवाइड करने के लिए। 24 हमने बाहर लिखा और जो बड़ी वैल्यू है 1272 हमने नीचे लिखा और हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ने के बाद यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर होगा इसका। इसी तरीके से 2, 3, 4 आपने खुद से करने हैं। उसके बाद आपके पास रिवीजन दिया हुआ है, बोला गया है ट्राई दिस, इसको आप ट्राई करें। 48 को जब हम माइनस करेंगे 25 से तो हमारे पास आंसर 23 आएगा। फिर बोला गया है कि अगर हम 23 को 25 से प्लस करें तो क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं, 2 वर्ड प्रॉब्लम भी आपने पेज नंबर 30 तक खुद ही करने हैं। इतना काम मैंने आपको समझाया है और दिया है, ये आपका होम असाइनमेंट भी है, आपने ये ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पेज नंबर 30 तक पॉइंट अप होता है। थैंक यू सो मच।